जय माता दी साथियों। नवरात्रि के चौथे दिन की इस पावन बेला में आपका हार्दिक स्वागत है रिंकी भक्ति सागर 2.0 परिवार में। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सृष्टि आखिरकार किसने बनाई, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, जब न समय था, न दिशा, न जीवन, तब इस ब्रह्मांड में पहली बार प्रकाश की किरण कैसे फैली? दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की दिव्य और अद्भुत गाथा। ये वही महादेवी हैं जिनकी एक हल्की सी मुस्कान से अनंत ब्रह्मांड की रचना हुई। तो तैयार हो जाइए इस अलौकिक कथा की यात्रा पर, जहाँ मिलेगा आपको ज्ञान, भक्ति, शक्ति और माँ के चमत्कारिक स्वरूप के दिव्य दर्शन। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको न सिर्फ माँ की गाथा मिलेगी, बल्कि पूजा विधि, महत्व और वो रहस्य भी जानने को मिलेंगे जिन्हें जानकर आपका मन माँ के चरणों में झूम उठेगा। माँ कूष्मांडा का स्वरूप और नाम का रहस्य। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप कूष्मांडा कहलाता है। कूष्मांड शब्द का अर्थ समझें तो कू का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा या गर्मी, और अंड का अर्थ है अंडा अर्थात ब्रह्मांड। यानी माँ ने अपनी दिव्य हंसी और ऊर्जा से इस छोटे से अंडे की रचना की। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी तेजोमयी मुस्कान से अंधकार को मिटाया और जीवन की शुरुआत की। इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। वे अणु अणु में विद्यमान ऊर्जा हैं। माँ कूष्मांडा की उत्पत्ति की कथा। पुराणों में वर्णन आता है कि जब न ऊपर आसमान था, न नीचे धरती, केवल शून्य ही शून्य था। चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था। कोई जीव, कोई तत्व, कुछ भी नहीं था। उस समय केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी, आदि शक्ति माँ दुर्गा। जब उस शक्ति ने सृष्टि निर्माण का विचार किया, तब उन्होंने अपने मुखमंडल पर मधुर मुस्कान लाई। उनकी इस दिव्य मुस्कान से अग्नि प्रकट हुई, सूर्य निकला और उनके तेज से अनंत दिशाओं में प्रकाश फैल गया। माँ ने अपने उदर से एक अंड की रचना की और उसी अंड से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसी कारण उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। उनकी हंसी से फैला प्रकाश ही सूर्यमंडल बना। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य की सातों घोड़ों से जुड़ी ऊर्जा वास्तव में माँ कूष्मांडा की ही देन है। वे स्वयं सूर्यलोक में वास करती हैं और सूर्य की तरह तेजस्वी हैं। माँ का दिव्य स्वरूप। माँ कूष्मांडा अष्टभुजा देवी हैं। उनके 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और सिद्धियों दात्री माला है। उनके पास सिद्धि और निधि देने की शक्ति है। वे सिंह पर आरूढ़ होती हैं, जो साहस और पराक्रम का प्रतीक है। उनके मुखमंडल पर हमेशा दिव्य मुस्कान रहती है, जो संसार को जीवन दान देती है। माँ कूष्मांडा ही एकमात्र देवी हैं जिनके बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। पुराणों में वर्णित गाथाएं। 1. सृष्टि की रचना। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि जब सब और अंधकार था, तब माँ ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। यही कारण है कि उन्हें सृष्टि की जननी कहा जाता है। 2. सूर्य की अधिष्ठात्री। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की 7 किरणें माँ कूष्मांडा की ही शक्तियां हैं। वे सूर्य के मध्य लोक में विराजमान रहती हैं और सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को संतुलित करती हैं। 3. सिद्धियों और निधियों प्रदान करना। माँ को सिद्धियों और निधियों की अधिष्ठात्री कहा जाता है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है। यह भी कहा जाता है कि जब शिव पार्वती ने सृष्टि में संतुलन हेतु शक्ति का विस्तार किया, तब माँ कूष्मांडा ने ब्रह्मांड का भार अपने उदर में धारण कर लिया। पूजा विधि और महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करने का विशेष महत्व है। पूजा विधि। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थान पर माँ कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश की स्थापना कर गंगा जल, नारियल और आम्रपत्र रखें। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत और सिंदूर से पूजा करें। कमल का पुष्प और बेलपत्र माँ को अति प्रिय है। ओम देवी कूष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। लाभ। पूजा करने से आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भक्त के जीवन से भय और रोग दूर होते हैं। साधक को अद्भुत तेज और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। घर में सुख, समृद्धि और उन्नति आती है। माँ कूष्मांडा के चमत्कार। 1.
कहा जाता है कि जिन लोगों के जीवन में अंधकार होता है, माँ उनके जीवन को सूर्य की तरह उजाला कर देती हैं। 2. गंभीर रोग से पीड़ित लोग जब श्रद्धा से माँ की आराधना करते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ होता है। 3. साधक यदि नवरात्रि में चौथे दिन उपवास कर माँ की उपासना करता है तो उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। 4. व्यापारी और विद्यार्थी यदि माँ की आराधना करें तो उनकी बुद्धि, ज्ञान और व्यापार दोनों का विस्तार होता है। माँ कूष्मांडा और ब्रह्मांड का रहस्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो ब्रह्मांड का निर्माण एक ऊर्जा विस्फोट यानी बिग बैंग से हुआ। पुराणों में इसे माँ की हंसी से उपजे अंड के रूप में वर्णित किया गया है। अर्थात विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही माँ कूष्मांडा की शक्ति की पुष्टि करते हैं। भक्तिमयी कथा। एक भक्तिनी थी जो निरंतर रोगों से पीड़ित रहती थी। डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन फायदा नहीं हुआ। किसी संत ने उसे नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा का व्रत रखने और 108 बार मंत्र जपने की सलाह दी। भक्तिनी ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया और जीवन में खुशियां लौट आईं। ये कथा हमें बताती है कि माँ की उपासना से असंभव भी संभव हो जाता है। माँ कूष्मांडा के उपासक को क्या मिलता है? 1. साहस और आत्मविश्वास। सिंह पर आरूढ़ माँ भक्त को निर्भयता प्रदान करती हैं। 2. ज्ञान और बुद्धि। वे सूर्य की तरह प्रकाश देती हैं। 3. धन और ऐश्वर्य। वे नवनिधियों की अधिष्ठात्री हैं। 4. आध्यात्मिक उन्नति। माँ की कृपा से साधक को ईश्वर दर्शन का मार्ग मिलता है। समापन। साथियों, माँ कूष्मांडा की ये कथा हमें बताती है कि असंभव को भी संभव बनाने वाली शक्ति हमारे आसपास ही है। माँ की मुस्कान से ब्रह्मांड बना, तो क्या वे हमारी छोटी बड़ी समस्याओं को दूर नहीं कर सकती? बस जरूरत है सच्चे मन से माँ का ध्यान करने की। यदि आपने श्रद्धा से माँ की पूजा कर ली तो आपके जीवन का अंधकार मिट जाएगा और हर ओर प्रकाश ही प्रकाश होगा। तो दोस्तों, आज का ये भक्ति यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो रिंकी भक्ति सागर 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक माँ कूष्मांडा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय माता दी।